गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट एग्जाम इंग्लिश में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स एक ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना। जैसे मान लो कि आपके पास एक कुर्सी रखी हुई है और आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हो और एक कुर्सी बाहर रखी हुई है। तो जो कुर्सी आपके पास रखी हुई है, आप कह सकते हो कि इस कुर्सी को, दिस चेयर, इस कुर्सी को बाहर ले जाओ। तो बेटा, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट करने के लिए जिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। लेकिन ज़रा देखिए, इसमें से एनडीए सीडीएस के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के अंदर भी आते हैं। वो किस तरह के आएंगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे चारों के चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये प्रोनाउन है सेंटेंस के अंदर या फिर इनका प्रयोग सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनर की तरह यूज किया गया है। इसी आधार पर एनडीए सीडीएस में तो क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अभी 21 अप्रैल को एनडीए में एक क्वेश्चंस ऐसा दिया भी गया था। तो देखिए, यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या आए? नाउन आए, तो सोच लेना दिस, दैट, दीज, दोज क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। कई बार ऑप्शन में डिटर्मिनर्स नहीं होता तो हम देखिए इनको क्या कह सकते हैं? डिटर्मिनर एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। वैसे ये डिटर्मिनर ही कहलाते हैं, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इनको एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो याद रखिए, यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आए तो ये क्या कहलाएंगे? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा दैट बुक इज़ माइन। अब देखिए, बुक नाउन है तो इसके दैट के बाद क्या आया हुआ है? नाउन आया हुआ है। तो दैट क्या कहलाएगा? डिटर्मिनर कहलाएगा, या हम इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। आई नो दोज गर्ल्स। अब ज़रा देखिए, दोज के बाद गर्ल्स नाउन है तो मैंने क्या कहा, जब इनके बाद नाउन आए तो ये क्या कहलाएंगे? डिटर्मिनर। तो दोज को हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। ऐसे ही देखिए, दिस चेयर इज़ ब्रोकन, यह कुर्सी टूटी हुई है। तो देखिए, दिस के बाद नाउन है तो इसका मतलब दिस क्या कहलाएगा? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। तो क्या करेगा पेपर वाला? दिस या दैट, दीज या दोज के नीचे अंडरलाइन करके पूछेगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। ABCD 4 ऑप्शन नीचे देगा और उन्हें नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर इस तरह से लिख देगा और आपको टिक करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इनका नाम हम क्या कहेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछना कहते हैं। देखिए, अगर दिस, दैट, दीज और दोज इनके बाद नाउन ना आए तो ये क्या कहलाते हैं? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। फिर ज़रा सुनिए, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन ना आए तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस। और ये हमारे फिर क्या बनते हैं? या तो ये सब्जेक्ट बनते हैं या फिर ये क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं। मैंने यहाँ साइड में लिख भी रखा है, इनके बाद नाउन का प्रयोग ना हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा दिस इज़ माई बुक। अब ज़रा देखिए, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है तो दिस क्या है? इज़ वर्ब से पहले आया है तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और दिस क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। देखिए, दोज आर आवर काउज, वो हमारी गायें हैं। अब देखिए, दोज के बाद नाउन नहीं है तो दोज क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। और दोज ने क्या काम किया है? सब्जेक्ट का काम किया है। ऐसे ही देखिए, थर्ड सेंटेंस, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता या मुझे विश्वास नहीं होता, नेहा सैड दैट, नेहा ने ऐसा कहा। देखिए, दैट के बाद कोई नाउन नहीं है तो दैट
सैड वर्ब के बाद आया है, तो वर्ब के बाद जब दैट आता है तो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और दैट के बाद कोई नाउन नहीं है तो दैट क्या कहलाएगा? प्रनाउन कहलाएगा। और दैट ने यहाँ क्या काम किया? ऑब्जेक्ट का। यानी कि आपको याद रखना होगा, अगर वर्ब से पहले इनका प्रयोग किया जाए तो ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, और वर्ब के बाद इनका प्रयोग किया जाए तो ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन न हो और इनको वर्ब से पहले लिखा जाए तो ये सब्जेक्ट का कार्य करेंगे, और दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन न हो और इनको वर्ब के बाद यूज़ किया जाए तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। फिर देखिए, दिस दैट हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि जब भी इनका सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा तो सिंगुलर नाउन के लिए आता है। और दिस दैट के साथ हमेशा वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। दिस दोज के साथ वर्ब प्लूरल आती है, और ये नाउन भी प्लूरल लेते हैं, यानी कि इनका प्रयोग भी प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। इस आधार पर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैंने कहा दैट आर एन एक्सपेंसिव बुक, वह एक महंगी या महंगी किताब है। अब ज़रा आप ये बताइए, दैट है तो दैट के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। आर नहीं आएगा, इसके साथ इज आएगा। फिर देखिए, दीज इज़ नोट माई सीप, ये मेरी भेड़ें नहीं हैं। सीप का मतलब होता है भेड़। अब देखिए, मैंने कहा था दीज और दोज के साथ कैसी वर्ब आती है? प्लूरल, तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी ये वाक्य में दिए गए हों तो इनके साथ वर्ब का ध्यान रखें। दिस दैट के साथ सिंगुलर वर्ब और दीज दोज के साथ प्लूरल वर्ब। फिर देखिए, दीज आर गुड न्यूज़, मैंने कहा था कि जब भी ये दिखाई दें, दिस दैट दीज दोज दिखाई दें, तो वाक्य में वर्ब देखने के साथ साथ ये भी देखें कि इनका प्रयोग किस नाउन के लिए हुआ है। अब देखिए, दीज का प्रयोग न्यूज़ के लिए हुआ है, लेकिन न्यूज़ एक सिंगुलर नाउन होता है, तो न्यूज़ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए दीज नहीं आ सकता। दीज के स्थान पर हम क्या यूज़ करेंगे? दिस यूज़ करेंगे। और दिस के साथ अब आर नहीं आएगा, क्या लिखेंगे हम? इज लिखेंगे। ऐसे ही देखिए, दैट इज़ आवर कैटल, कैटल एक प्लूरल नाउन होता है, तो प्लूरल नाउन के लिए मैं दैट यूज़ नहीं कर सकता, क्या यूज़ करूँगा? दोज। अब दोज के साथ इज नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा हमें? प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे विद्यार्थी हैं। बट दीज इज़ माई फेवरेट, लेकिन मैंने एक बच्चे को उठाया और मैंने कहा ये मेरा फेवरेट है। अब देखिए, मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो एक बच्चे के लिए मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगा, तो क्या यूज़ करूँगा मैं? दिस यूज़ करूँगा, दीज यूज़ नहीं कर सकता। तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं। फिर देखिए, दिस और दीज का यूज़ हम नज़दीक की चीज़ों के लिए करते हैं, दैट और दोज का प्रयोग दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। इस आधार पर CGL CHSL में, NDA CDS में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैंने समझाया है कि नज़दीक कैसे, जैसे मैं एक आदमी कमरे में बैठा हुआ है, ये एक आदमी है और ये एक रूम के अंदर है। यहाँ पर एक चेयर यहाँ है और एक चेयर यहाँ बाहर है, B चेयर बाहर है, A अंदर है। तो देखिए, ये व्यक्ति क्या कहेगा? दिस इज़ आ चेयर, दिस इज़ आ चेयर। और देखिए, बाहर वाली चेयर के लिए क्या बोलेगा? दैट इज़ आ चेयर। तो स्पीकर के नज़दीक जो चीज़ होती है, यानी कि बोलने वाले के नज़दीक जो चीज़ होती है, उसके लिए दिस और दीज यूज़ करेंगे, और बोलने वाले से, स्पीकर से दूर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दीज और दोज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हैव एन एक्स कुल्हाड़ी एंड अ बैग। देखिए, मैंने नाउन जोड़ दिए, एंड से दो नाउन जोड़ रखे हैं, एक एक्स और दूसरा मैंने बैग जोड़ रखा है, यानी कि मेरे पास एक कुल्हाड़ी है और एक बैग है। दिस या इट इज़ मेड ऑफ आयरन, और यह लोहे का बना हुआ है।
तो इस आधार पर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कि दिस या इट में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि दिस आएगा या इट आएगा। तो देखिए ये जो पीछे बात लिख रखी है मैंने, आयरन लोहे का बना हुआ है, तो बैग तो लोहे का बन नहीं सकता, तो लोहे की क्या बनी होगी, एक्स बनी होगी। यानी कि मुझे यहाँ पर दिस या इट में से वो प्रोनाउन यूज़ करना है जो एक्स के लिए आएगा। तो आपको एक रूल याद रखना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर कभी भी दो नाउन किससे जोड़े जाएं, एंड से, ध्यान रखना, अगर कभी भी दो नाउन एंड से जोड़े जाएं तो सेकंड नाउन के लिए हमेशा दिस लिखिए और फर्स्ट नाउन के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। तो प्लीज़ आप ये याद रखना, ये काफ़ी आता है। तो एंड से अगर दो नाउन जोड़े जाएं, सेकंड नाउन के लिए दिस और फर्स्ट नाउन के लिए क्या लिखेंगे, इट। अगर मुझे दिस और इट में से कोई एक फील करना पड़े, तो देखिए ये बात लोहे की कुल्हाड़ी के लिए है, तो कुल्हाड़ी कौन सा नाउन है, फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, इट। दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर देखिए आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, एंड एन एक्स, एक कुल्हाड़ी है, तो बैग अब की बार फर्स्ट नाउन, एक्स अब की बार सेकंड नाउन। अब बताइए ये लोहे का बना हुआ है, तो किसके बारे में बात है, ये कुल्हाड़ी के बारे में। लेकिन ज़रा देखिए अब की बार एक्स सेकंड नाउन पे है, तो सेकंड नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। यहाँ पर इट रोंग हो जाएगा, वहाँ पर इट ठीक था, लेकिन देखिए यहाँ पर इट रोंग हो गया। तो आपको याद रखना है सेकंड नाउन के लिए दिस एंड फर्स्ट नाउन के लिए इट यूज़ करेंगे, यदि दिस और इट में से फील करना पड़े तो। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा कमला, एक नाउन कमला और एक नाउन अमित। मैंने कहा कमला और अमित सच्चे दोस्त हैं, यानी कि अच्छे दोस्त हैं, फास्ट फ्रेंड्स हैं। तो देखिए मैंने दो नाउनों को एंड से जोड़ रखा है। मैंने कहा दिस इज़ ए वुमन सोल्जर, यह एक वुमन सोल्जर है और वह एक टीचर है। अब आप ही बताइए कि वुमन सोल्जर जो है वो फीमेल के लिए आएगा, तो फीमेल कौन है, फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन तो मेल है। तो मैंने क्या कहा था, सेकंड के लिए दिस आता है, तो इसका मतलब अमित वुमन सोल्जर हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो सेकंड के लिए वुमन सोल्जर नहीं लिखेंगे, अमित के लिए टीचर लिखेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टीचर है, टीचर को मुझे वुमन सोल्जर के प्लेस पर लिखना पड़ेगा और वुमन सोल्जर को मुझे टीचर के प्लेस पर लिखना पड़ेगा। तो आप इसके लिए एक रूल और याद रखना कि कभी कभी दो नाउन, देखिए जैसे ऊपर बताया गया, कभी कभी दो नाउन एंड से जोड़ दिए जाते हैं, एंड से। अब दोनों के लिए दिस या दैट दिया जाता है, तो ध्यान रखना दिस किसके लिए यूज़ होता है, सेकंड नाउन के लिए, और दैट किसके लिए यूज़ होता है, फर्स्ट नाउन के लिए। आप इसको याद रखना। मैंने कहा दिस किसके लिए यूज़ होगा, सेकंड नाउन के लिए, एंड दैट किसके लिए यूज़ होगा, फर्स्ट नाउन के लिए। आप कंफ्यूज ना होना, वहाँ ऊपर दिस और इट की बात थी, अगर मुझे दिस और इट में से फील करना पड़े, यहाँ दिस और दैट की बात है, तो दिस सेकंड नाउन के लिए और दैट फर्स्ट नाउन के लिए यूज़ कर दीजिए। अब देखिए सेंटेंस, मैंने कहा बोथ कैरम, एक नाउन कैरम एंड क्रिकेट, दूसरा नाउन क्रिकेट। बोथ कैरम एंड क्रिकेट आर माई फेवरेट गेम, दोनों मेरे फेवरेट गेम हैं। दिस इज़ प्लेड इंडोर्स, यह अंदर खेला जाता है, एंड दैट इज़ प्लेड आउटडोर्स। अब तुम ही बताइए दिस का प्रयोग किसके लिए यूज होगा, सेकंड नाउन के लिए। तो सेकंड नाउन क्या है, क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट इंडोर तो नहीं खेला जाता, क्रिकेट तो आउटडोर खेला जाता है, इसका मतलब तो गलत बात हो गई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंडोर को आउटडोर की जगह लिख देंगे और आउटडोर्स को हम इंडोर की जगह लिख देंगे, ठीक हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए एक्सरसाइज है, तो आपने इसमें बताना है कि क्या एरर है। आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकता हूँ। दिस हैज़ 50 लेटर्स व्हाइल दैट हैज़ 26 लेटर्स। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।